सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग एनालिसिस के वीडियोस, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के वीडियोस डे 1। आज से हम प्रत्येक एक एक दिन निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के एनालिसिस के वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। सो बिना कोई देरी किए फटाफट से बैंक निफ्टी के एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर। सो अभी हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। हम इसे एनालिसिस करने वाले हैं आज पर इंट्राडे ओनली। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इंट्राडे के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। नो स्विंग, नो स्कैल्पिंग, नो फर्दर ट्रेडिंग्स। ओके। सो अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से आपको कौन सा टाइम फ्रेम सुइटेबल लगता है, आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट 15 मिनट और डेली टाइम फ्रेम ही काफ़ी है। सो एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक अच्छी सी कॉन्सेप्ट यानी कि अच्छी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप किस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं डजेंट मैटर। अगर आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट, आपका जो थिंकिंगनेस कि कल मार्केट खुलते ही मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, आपको अगर पता है तो आप ट्रेडिंग में बादशाह हो। ओके। हम पहले शुरुआत करते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमें एक बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग ट्रेंड लाइन को देखने को मिलता है। यहाँ से देख सकते हैं 23 मार्च से लेके आज जो 28 जुलाई तक का एक स्मूथ ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत ही मस्त मस्त स्विंग बनाए हैं और इस स्विंग को मार्केट अभी तक भी फॉलो कर रहा है। मैं भी आगे भी फॉलो करे और मार्केट का यही एक वीक पॉइंट है कि वो हमेशा अपने ट्रेंड को ही फॉलो करता है। सो 1 वीक में बस इतना ही। अब चलिए फटाफट से डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम पे 1 डे। और यहाँ पर हम 1 डे में अपने इसी साल यानी कि जनवरी 2024 को देखेंगे। सो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हमारा जो जनवरी का 17 जो डेट है 17 जनवरी 2024, यहाँ से हमने एक स्लाइटली ट्रेंड लाइन खींच लिया जहाँ पर हमारा मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मार्केट स्लाइटली अप ट्रेंड में है। सो इसी ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते हुए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच चुके हैं। सो इस ट्रेंड के ब्रेकआउट पे हमने सोच रखा था कि बाइंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर क्या होता है, मार्केट स्लाइटली साइडवेज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बग्स यानी कि ऑपरेटर्स, हम उन्हें बग्स बोलते हैं, क्योंकि वो मार्केट को वोलेटाइल करते हैं, मार्केट को खाते हैं, मार्केट के जो रिटेलर्स हैं उनको चबा जाते हैं। तो उन बग्स ने यहाँ पर क्या किया, अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। कैसे बुकिंग किया प्रॉफिट? जिन्होंने जो यानी कि जो 4 जून का जो इलेक्शन का रिजल्ट के टाइम पे जिन्होंने सेल पोजीशन बना के रखा था, उन्होंने अपने पोजीशंस को एग्जिट किया। स्लाइटली नहीं बट इंस्टेंटली नहीं बट स्लाइटली थोड़ा एग्जिट किया और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया। इसी प्रॉफिट बुकिंग में क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है और लगभग 23 जुलाई को फॉल कर देते हैं, यानी कि गैप के डाउन साइड के ऊपर ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस डाउन ट्रेंड में हम क्या देखने को मिल रहा है, आज यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग देखने को मिल रहा है, यानी कि ऊपर की साइड की तरफ स्विंग देखने को मिल रहा है। सो पहले हम ये ट्रेंड लाइन और ये सब जो सपोर्ट है इनको हटा देते हैं।
और यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करके एनालिसिस करते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? पहले हमें देखने को मिल रहा है एक हैमर पैटर्न। यहाँ पर आपको सपोर्ट पे एक हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है। सपोर्ट या फिर इसे रेजिस्टेंस, पहले इस था एक रेजिस्टेंस, बट इस जो ब्रेकआउट के बाद ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो इसे हम सपोर्ट के लेवल की तरफ ही लेंगे। और यहाँ पर क्यों सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो 91,000 यानी कि 51,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इस 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को हम हाईलाइट कर लेते हैं पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लो इतना भी ठीक है। ओके, हमने इस लेवल को मार्क कर दिया है। अब हमें एक और लेवल चाहिए होगा, वो लेवल में भी यहाँ पर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, और वो लेवल हो सकता है 50,000 का एक साइकोलॉजी लेवल, यानी कि 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। चलो इसे भी मार्क कर लेते हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कोई बात नहीं। अगर ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है तो फिबोनाची भी इसे वेरी करता होगा। चलिए फिबोनाची लेवल्स भी खींच देते हैं इनके ऊपर। हम इस डाउन ट्रेंड को ऊपर नहीं लेंगे क्योंकि ये तो कंप्लीट डाउन ट्रेंड था ना, जहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, यानी कि यहाँ पर जो कैंडल की वीक है, इस वीक पॉइंट से हम यहाँ से ऊपर तक। सो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं लैपटॉप को थोड़ा सा चार्ज बिठा दूँ। सो हमने लैपटॉप को चार्ज बिठा दिया और फटाफट से यहाँ पर आ चुके हैं, और इस फिबोनाची को यहाँ पर एडजस्ट करके लगा दिया। सो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? हमको यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग लेवल को देखने को मिल रहा है। एक तो ये 50,000 लेवल, यानी कि 59 के आसपास एक लेवल मिल जा रहा है, और ये लेवल को ज़्यादा ही ऊपर हो गया, तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। ओके, यहाँ पर भी नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं, इसे नीचे लेके एक और साइकोलॉजिकल लेवल, यानी कि हाँ 50,500 के एक साइकोलॉजिकल लेवल पे पहुंच देते हैं। ठीक है, हमें इस लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो लेवल है ये 50% का लेवल है, जो 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को वेरी करता है। सो इसमें इतना ही है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। बस यहाँ पर एक और हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि मैं जब ट्रेड कर रहा था, मैं इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहा था। जब मैं इससे पहले जो ट्रेडिंग कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को मैं फॉलो कर रहा था। अब ये ट्रेंड लाइन कोई भी मतलब नहीं बनाता, सो हम एक नए ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करेंगे, और वो ट्रेंड लाइन होगा ये, यानी कि लगभग 92,000 के आसपास का एक लेवल के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, जो यहाँ पर सपोर्ट का भी काम कर रहा था, और मे बी वो फ्यूचर में जाके रेजिस्टेंस का भी काम करे। चलिए अब हमें अपने अलग टाइम फ्रेम, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलता हूँ, और यहाँ पर कुछ आपको दिखाते हैं। चलिए पहले ये लेवल थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं ट्रेंड लाइन में, इस लेवल को ट्रेड कर रहा था जब। हाँ, अब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो गया था, तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने एंट्री ली और अपने पोजीशंस को रिक्रिएट करने लगे। और जिन लोगों ने यहाँ पर अपना पोजीशन सेल के साइड में बना के रखा होगा, उन्होंने अपना पोजीशन स्लाइटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी होगी। एक चीज पॉइंट करना और इसे नोट भी करना कि ये जो ट्रेंड है ये इंस्टेंट ट्रेंड है। यहाँ पर देखिए झटके से उठा है, इसे नोट करके लोगों, पहले नोटबुक पहले अपने हाथ में लेके बैठो, नोटबुक एंड पेन को अपने पास हमेशा रखो। मेरे क्लास में बैठने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर पॉइंट 1, यहाँ पर मार्केट क्या है, इंस्टेंट ऊपर उठा है, पॉइंट कर लो उसे। सो यहाँ पर है गैप थ्योरी, यहाँ पर अपना गैप ओपनिंग हुआ था, तो इस लेवल को हमने मार्क कर लिया, और यहाँ पर एक 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ पर जो साइडवेज हुए थे, इस साइडवेज का ये स्लाइडली रेजिस्टेंस का काम करता था। सो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने डिसीजन मेकिंग बनाया, और यहाँ पर कुछ बायर्स के और क्वांटिटी बढ़े देखेंगे, तो यहाँ पर स्लाइटली सारे लॉस ऊपर की तरफ लग रहे हैं। मैंने यहाँ पर बायर्स ने और एंट्री लगाई है,
और यहाँ से मार्केट और भी ऊपर गई है। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी एग्जैक्ट वही चीज ही फॉलो हुई है, बट हाँ कुछ चीजें अलग है यहाँ पर। क्या वो है वो भी देखते हैं। चलिए चलिए चलिए, आ जाते हैं आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके बाद फटाफट से हम एक और वीडियो लेके आएंगे निफ्टी के ऊपर एनालिसिस के। इसके लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी हो रहा हूँ। सो मेनली साइकोलॉजी को ही फॉलो करते हैं और बाकी सबको साइड कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं 92,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, 50,000 का एक साइकोलॉजी लेवल और 50,500 का साइकोलॉजी लेवल। इसके अलावा आपको और कुछ दिख रहा है? हाँ मेरे को दिख रहा है। वो हुए सबसे पहले 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। ये जो 91,000 है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है टॉप सेलिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये टॉप सेलिंग पॉइंट है। यहाँ पर कितना बड़ा गैप डाउन खुला है देख रहे हो तो गाइस, यहाँ से मार्केट गैप डाउन खुला है इतना बड़ा। यहाँ से 600 पॉइंट का गैप डाउन, 600-700 पॉइंट का गैप डाउन। कोई आम बंदा इतना कर सकता है? ये यहाँ पर ऑपरेटर्स का चार्ट चल रहा है। सो इस लेवल को भी हम फटाफट से मार्क कर लेते हैं, 51,000 का लेवल। लो ये लेवल मार्क कर दिया। अब अनदर लेवल क्या हो सकता है? अनदर लेवल हो सकता है मे बी कि 51,500 का लेवल। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर, चलो इस ट्रेंड लाइन को हटा ही देते हैं क्योंकि ये वैलिड नहीं रहा ना, ट्रेंड चेंज हो गया तो वैलिड नहीं रहा। तो यहाँ पर हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ट्रैप बनाया था। ये एक ट्रैप है, ब्लैक बॉक्स का स्ट्रेटजी के हिसाब से एक ट्रैप है। यहाँ पर मार्केट ने डाउन साइड के लिए ट्रेंड ले लिया, देन यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया, और यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए निकल गया। सो यहाँ पर भी इसी साइकोलॉजी के हिसाब से जाएंगे। तो यहाँ पर एक और लेवल एडजस्ट कर लेते हैं अपना 51,500 का लेवल। 51,500 का एक लेवल हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, ट्रैप ट्रेडिंग को हटा देते हैं पहले, ब्लैक बॉक्स की स्ट्रैटेजी को। ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी हमारा ट्रैप ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो ज़रूर से मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वो वाली भी वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। वो ट्रैप ट्रेडिंग का कोर्स है। मेरा कोर्स वैसे ही फ्री है, मैं जल्द ही यूट्यूब में अवेलेबल कर दूंगा, आप ले लीजिएगा। मेरे खुद के नोट्स है। सो यहाँ पर फोकस करते हैं, वो चीज़ वगैरह वगैरह चीज़ होता है। चलो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जिन्होंने सेल करके अपने पोजीशन बनाए थे वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किए और मार्केट ऊपर की साइड खुल गया। आप थोड़ा सा अंदर घुसते हैं तो कैंडल साइकोलॉजी को आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। इस कैंडल को नोटिस करना, क्या इस कैंडल में क्या हुआ है? ना के बराबर वीक, भाई वीक ही नहीं है। और अगर आप मार्केट में जुड़े हो एक साल से तो आपको इतना पता होगा, अगर मार्केट किसी टाइम पे बिना वीक के कोई भी गैप डाउन या फिर गैप अप खुलता है तो वहां पर मार्केट उसी ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल होती, वो भी डाउन साइड की तरफ विदाउट वीक, तो वो डाउन ट्रेंड के लिए ही पूरा दिन सोचता। सो यहाँ पर में भी लोगों ने एंट्री ली होगी और यहाँ से उन्होंने पोजीशन अपना बनाया होगा अप ट्रेंड के लिए। बट मार्केट में हर वक्त ट्रेंड फॉलो होगा ये तो वैरी है ही नहीं, क्योंकि मार्केट हर वक्त क्या देता है हमें? लालच और डर। यहाँ पर भी हमें वही चीज मिली। यहाँ पर लोगों ने अपने पोजीशन एग्जिट की, यहाँ पर भी एग्जिट की, यहाँ पर मैं भी बनाई होगी, क्योंकि मार्केट डर और लालच के हिसाब से चलता है कि अभी अप ट्रेंड में जा रहे हैं, आओ घुसो 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 मार्केट में घुस जाओ, और जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए तो निकल जाओ भाई, मार्केट डरा रहा है भाई, फोमो क्रिएट कर रहा है। वो सब हम ट्रैप ट्रेडिंग के कोर्स के ऊपर लेके आएंगे, हमें सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है। सो कैंडल साइकोलॉजी भी यहाँ पर वर्क करी है, बट फिर भी लोग जो फोमो की वजह से यहाँ पर
ट्रेड नहीं ले पाए हैं, मैं भी ट्रेड नहीं ले पाया एज ए रिटेलर, मैं भी यहाँ पर इस ट्रेड में नहीं था। हालांकि कोई पर्सनल रीजन है, बट फिर भी मैं इस ट्रेंड में नहीं था। ये जो अप ट्रेंड है, इस ट्रेंड में मैं टोटली जुड़ा हुआ नहीं था। तो इस ट्रेंड में जिन्होंने अपने एंट्री नहीं बनाई होंगे, तो वो क्या करेंगे, इसके रिवर्सल या फिर इसके कंटिन्यूएशनल पे एक और ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो उनकी एंट्री भी मंडे को होगी, यानी कि 29 जुलाई 2024 को उनकी एंट्री भी होगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर जिन्होंने सेल करके रखा था, मे बी वो अपने पोजीशन और भी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो जिन्होंने पोजीशन अपना गवाया था, वो भी अपने पोजीशन में क्रिएट कर सकते हैं। जिन्होंने अप ट्रेंड के लिए समथिंग चूज किया था, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लेवल, ये जो जोन है, इस लेवल में मार्केट ने समथिंग अप ट्रेंड के लिए अपने पोजीशन क्रिएट किए होंगे। मार्केट ने एक फोमो क्रिएट किया और डाउन साइड की तरफ गैप डाउन देते हुए ऊपर उठा। इसमें उनके एसएल कटे होंगे। जब उनके एसएल कटे होंगे तो ये जो उन्होंने बाय का ट्रेड किया था, उनका सेल हो रहा है, पोजीशन रिवर्स हो रहा है, पोजीशन रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर जब उनका ट्रेड ऊपर की साइड में इनिशिएट होगा, तो वो मे बी पुट के साइड जा सकते हैं, पुट बाइंग की साइड पे जा सकते हैं। आप क्या सोच रहे हो, आपको उसका ठीक उल्टा करना है। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जब मार्केट ऊपर, यानी कि जब मार्केट इस लेवल पे साइडवेज हो जाएगा, तभी मैं फटाफट से पुट के लिए बाय कर लूंगा। ये है मेरी साइकोलॉजी। बट हर बार ऐसा नहीं होता। मार्केट है ये एक लेवल 51,500 का एक माइनर ट्रेंड लेवल है। बट मार्केट एक साइकोलॉजी है, रहती है मार्केट की, माइनर ट्रेंड लेवल को वो कभी रेस्पेक्ट नहीं करता। अगर हम इस ट्रेंड को एक फिबोनाची लेवल के थ्रू एनालिसिस करें, देखें, तो इस लेवल से हम फिबोनाची लेवल्स को, यानी कि स्विंग से इस स्विंग तक हम अगर देखें, थोड़ा रुक जाओगे, लगा दे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अगर हम इस स्विंग से इस स्विंग तक का एनालिसिस करें, तो ये जो लेवल है 51,000 का, 51,500 का, एक साइकोलॉजिकल 50% लेवल तेरा। ओके, सो इस लेवल पे क्या हो सकता है, मार्केट रिजेक्शन लेगा ज्यादातर लोगों की थिंकिंगनेस। बट अकॉर्डिंग टू मार्केट साइकोलॉजी, माइनर ट्रेंड लाइन की कोई रेस्पेक्ट नहीं होती, और ये ब्रेकआउट देगा। सो मेरी साइकोलॉजी यहाँ पर, मेरी जो ओपिनियन रहेगी कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। क्यों जाने वाली है, यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिल जाएगी। आप सोच रहे हो वो चीज मेरे को देखने को नहीं मिल रही होगी, नहीं गैस, वो चीज भी मेरे को देखने को मिल रही है, पर मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। क्यों कर रहा हूँ, चलिए बात कर ही लेते हैं। ये जो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये इंस्टेंट है। आपने जो नोट करने के लिए मैंने बोला था, उसे आप ध्यान में देके सुनिए। ये जो ट्रेंड है, ये इंस्टेंट ट्रेंड है। तो इस पे मैं ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर आपका काम तो आसान हो गया, यहाँ पर आपका सेटअप भी बन गया कि मैं मार्केट अगर यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन देता है या फिर गैप डाउन देता है, तो इस लेवल पे थोड़ा सा क्या करे, कंसोलिडेट करेगा और डाउन साइड के लिए लेवल के लिए ट्रेड हो जाएगा। बट क्या ये होगा, आपके दिमाग में ये होगा, आपके दिमाग में ये थिंकिंगनेस होगी, क्या ये होगा, क्या यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ऊपर साइडवेज होगा या फिर ब्रेक डाउन दे देगा, क्या होगा क्या होगा, आपको पता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है कि प्राइस एक्शन में एक कॉन्सेप्ट रहता है, वो है स्विंग एनालिसिस के हिसाब से ट्रेंड एंगल। एक वैलिड ट्रेंड एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, आपको अगर पता नहीं है तो आप फंस जाओगे। यहाँ पर हम प्राइस एक्शन के वैलिड ट्रेंड एंगल के हिसाब से अगर देखें, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेंड एंगल बना दिया। मे बी यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया,
लो, यहाँ पर हमने एक ट्रेंड एंगल बना दिया है। इस ट्रेंड एंगल पे आपका दिमाग क्या काम करेगा कि ये ट्रेंड एंगल 55 डिग्री है और एक वैलिड ट्रेंड एंगल कितने डिग्री की होती है? 45 डिग्री या फिर उससे कम की। 19-20 होगा भी तो भी चलेगा, बट ये 55 डिग्री की आ जाती है, यानी कि एक इनवैलिड ट्रेंड लाइन, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा। सॉरी गाइस, गलत बोल दिया। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट कर करके ही ऊपर जाएगा, यानी कि अगर भी गैप डाउन देता है या फिर नीचे के नीचे के साइड पे कोई भी ब्रेकडाउन देता है तो उससे हम ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से लेंगे, यानी कि मार्केट एक फोमो क्रिएट कर रहा है, ब्लैक बॉक्स क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट आएगी, नीचे से थोड़ा सा साइड नीचे आएगी और यहाँ से ऊपर लेगी, थोड़ा सा ऐसा फेक ब्रेकआउट बनाएगी और इस लेवल पे आके और नीचे आ जाएगी। सब फेक है, सब फोमो है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर एक फेक थोड़ा सा बनाएगी, मे बी कंसोलिडेट भी थोड़ा सा कर सकता है, इसके ऊपर भी नीचे भी यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है, फिर भी मार्केट अप ट्रेंड की तरफ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्विंग है। ओके, मैं नहीं बोल रहा कि मार्केट आप बाइंग की तरफ पूरा का पूरा फोकस डाल दो, सेलिंग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि ये एक लेवल है जहां पर कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के हिसाब से माइनर ट्रेंड लाइन को कभी रेस्पेक्ट नहीं करता, फिर भी नहीं करेगा। फिर भी आप सेलिंग के साइड में थोड़ा सा थिंकिंगनेस लेके रखो कि मे भी मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट, यहाँ पर कंसोलिडेट कर ले, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर रह जाए, इसके नीचे थोड़ा सा रह जाए, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है, आपके हिसाब से तो कभी नहीं चलता ना मार्केट। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, अपने ऑपरेटर्स के बातों के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर ऐसा साइकोलॉजी भी क्रिएट कर सकता है, या फिर मार्केट क्या बोल सकते हैं, इसके नीचे गैप डाउन देते हैं, ऐसे साइडवेज हो सकता है, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट नीचे आके यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ऊपर नीचे साइडवेज हो सकता है, या फिर इसके ऊपर खुल के गैप अप खुल के ऊपर साइडवेज हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, पर हमें किस सेटअप पे काम करना है कि हम इस ट्रेड में घुस सके। सो मैं 3 सेटअप के बारे में बात करूंगा, 3 सेटअप के बारे में। इस ट्रेंड लाइन को आप देखो मत, इस ट्रेंड लाइन को आप नेग्लेक्ट करो, इस ट्रेंड लाइन की कोई इंपोर्टेंस नहीं है। इंपोर्टेंस है तो इन दो लेवल्स की इंपोर्टेंस है, और इसके नीचे जो लेवल है ये लेवल, और ये 92,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स को आप पॉइंट कर लेना। मे बी आपको फिबोनाची लेवल का आइडिया है तो फिबोनाची लेवल भी ड्रॉ कर लेना, इससे आपको आसानी होगी एनालिसिस करने के लिए। सो फर्स्ट सेटअप क्या होगा, मार्केट यहाँ से इंस्टेड कैंडल के क्लोजिंग से ही मार्केट खुलेगा और यहीं से साइडवेज हो जाएगा, या फिर ऐसे ऊपर के साइड में साइडवेज हो जाएगा। ओके, या फिर इसी जगह से खुल के यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आके नीचे के साइड साइडवेज हो जाएगा, एक लेवल में साइडवेज हो जाएगा। अगेन इसी के आसपास मार्केट जो है, इस जो 91,500 के लेवल के आसपास ही, या फिर 91,200 के लेवल के आसपास ही मार्केट अगर साइडवेज होता है तो वहां पर आपको टोटली थम जाना है कि एक्चुअल में साइकोलॉजी के जो मार्केट के अंदर के साइकोलॉजी, यानी कि बायर्स और सेलर्स के थिंकिंगनेस को आपको एनालिसिस करना है। आपको बैठे रहना है, मार्केट को एनालिसिस करना है 12 बजे तक कि मार्केट क्या मूव दे रहा है, क्या मूव नहीं दे रहा। ओके, सो यहाँ पर क्या है, मार्केट ऊपर के साइड में अगर गैप अप देता है, अगर देखो मे बी कंडीशन 2 यानी कि अपना केस 2 आ जाता है। केस 2 क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है या फिर यहाँ से एक गैप अप देता है, तो मार्केट यहाँ पर मे बी अपना क्या बोलते हैं, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी साइडवेज हो सकता है, या फिर यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर के साइड में जा सकता है। तो इस जगह पे हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग
बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज के साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर बाय ऑन डिप पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे। सेटअप नंबर 1 गया, सेटअप नंबर 2 गया। सेटअप नंबर 1 था, यहाँ पर हम साइडवेज पे क्या करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन कर देंगे, नो ट्रेडिंग जोन NOTZ। अगर इसके ऊपर गैप अप देता है, बाय ऑन डीप के स्ट्रेटेजी, जब भी मार्केट डीप लेगा हम डीप पे एंट्री कर लेंगे। ये जो नो ट्रेडिंग जोन होगा 200 के आसपास, अगर 200 के नीचे यानी कि 91,200 के लेवल के नीचे 91,200 के लेवल के नीचे मार्केट क्या करता है, गैप डाउन देता है। सो मे बी 91,000 के लेवल को ये रेस्पेक्ट करेगा और यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। सो इस लेवल पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड के हिसाब के लिए थिंक करेंगे, यानी कि डाउन ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। और अगर इसको ब्रेक डाउन दे देता है तो हम इस लेवल का टारगेट लेंगे, यानी कि 50,000 का लेवल का टारगेट लेके सेल ऑन राइज पे, यानी कि जब ये मार्केट वापस है एक राइज लेता है, एक और स्विंग लेता है, हम वहां पर एंट्री बना के डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। और ये जो लेवल है यहाँ पर से यहाँ पर जो लेवल है, इस लेवल पे हम नो ट्रेडिंग जोन का सेटअप लेके चलेंगे। तो 3 सेटअप कंप्लीट हो गए। सेटअप नंबर 1 नो ट्रेडिंग जोन, सेटअप नंबर 2 बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी के हिसाब से, सेटअप नंबर 3 हम अगर नीचे साइड ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ पर लेंगे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। ओके, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा ये वीडियो। अगले वीडियो पे हम निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो बनाएंगे। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हर एक दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस लाते रहेंगे और अमेजिंग सी बातें करते रहेंगे, अमेजिंग सी नॉलेज शेयर करते रहेंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।